चिलवा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन संपन्न। गोला गोरखपुर गोला क्षेत्र के बंसीचंद इंटरमीडिएट कॉलेज चिलवा में रविवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मिशन के तहत स्वास्थ्य आपका साथ हमारा कार्यक्रम अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अस्मिता चंद और जनपद के मामले में माने जाने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शाही ने फीता काट कर किया। अध्यक्ष प्रख्यात सर्जन डॉक्टर शिवशंकर शाही और डॉक्टर सीमा शाही व साथ में जनपद से आई उनकी पूरी टीम डॉक्टर प्रमोद नायक, डॉक्टर BK सिंह, संजय सिंह, अमित तिवारी, संतोष यादव सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। गौ आधारित प्राकृतिक खेती से किसान होंगे लाभान्वित। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर द्वारा गौ आधारित प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कृषि गोष्ठी का बघैला गांव में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के यहां किया गया। वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने रोग और कीटों को कम करने की प्राकृतिक विधि के बारे में बताया। अन्य किसानों को भी प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के पूर्व के परिणामों से किसान उत्साहित हैं। भविष्य में इसको बड़े पैमाने पर करने की योजना बना रहे हैं। विधायक ने गोला उपनगर के गुप्ता कॉम्प्लेक्स में लगी आग से पीड़ितों का जाना हाल। गोला गोरखपुर गुप्ता कॉम्प्लेक्स में भोर में लगी भीषण आग से हुए भारी नुकसान का चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर हाल जाना। इस आगजनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुए कॉस्मेटिक व्यापारी दीपचंद मदेसिया सहित सभी व्यापारियों से मिलकर श्री त्रिपाठी ने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया और सरकारी सहायता भी उच्चाधिकारियों से वार्ता कर दिलाने का भरोसा दिया। इस अवसर पर शत्रुघ्न कशोधन, मनोज कुमार उमर वैश्य, डॉक्टर राजेश जायसवाल, राजकुमार कशोधन, गोपी गुप्ता सहित पीड़ित व्यापारी गढ़ व नगरवासी मौजूद रहे। विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार में तेजी से हो रहा जन कल्याणकारी विकास कार्य। गोला गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी गोला और गोपालपुर मंडल कार्य समिति की बैठक भाजपा कैंप कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उद्योग, सड़क, व्यापार, किसान, नौजवान आदि सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कशोधन ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। इन्हीं के बदौलत हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले चुनाव में विजय का पताका फहराएंगे। बैठक को राज कपूर सिंह, अनिल भट्ट, इंद्र बहादुर वर्मा, राम ललित तिवारी, अशोक कुमार वर्मा, शंभू चंद ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोला देवेश निषाद व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अतिक्रमण को लेकर चला नगर प्रशासन का बुलडोजर। बड़हलगंज गोरखपुर उपनगर के पटना चौराहे पर अतिक्रमण की वजह से लगने वाले जाम को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सड़कों से अतिक्रमण मुक्त कराया। दोपहर में नायब तहसीलदार जयप्रकाश व अधिशासी अधिकारी संजय गुप्ता के नेतृत्व में पटना चौराहे की सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर रखे दुकानों पर नगर पंचायत ने बुलडोजर चलाकर सड़कों से अतिक्रमण मुक्त कराया। तो वहीं कुछ दुकानदारों को 3 दिन का समय देकर जल्द से जल्द सड़क की पटरी खाली करने का निर्देश दिया। नगर पंचायत के इस कदम से ठेला खोमचे वालों में खलबली सी मची रही। अधिशासी अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि नगर में कहीं भी सड़क पर अतिक्रमण नहीं रहेगा। अतिक्रमण की वजह से आए दिन पटना चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा। नगर के अन्य स्थानों से भी जल्द अतिक्रमण हटवाया जाएगा। इस दौरान कोतवाल जयनारायण शुक्ल भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पड़ौली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केशभान राय की संस्थापक दिवस के रूप में मनाई गई 32वीं पुण्यतिथि। गोला गोरखपुर सादा जीवन और उच्च विचार के पोषक थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उप शिक्षा मंत्री स्वर्गीय केशभान राय। उनके आदर्शों पर चलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उक्त बातें रविवार को कॉलेज के प्रबंधक रवि प्रताप राय ने गोला विकासखंड के पड़ौली स्थित आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रांगण में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उप शिक्षा मंत्री केशभान राय की 32वीं पुण्यतिथि पर
संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शिक्षक सुरेंद्र चंद, अमीर राय, रजनीश नारायण, अवधेश कुमार मिश्र, राम प्रकाश, अशोक कुमार, हीरावन यादव, कमलेश पटेल, विपिन कुमार, पंकज, विद्यासागर सहित समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद रहे। उनवल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया गया। उनवल स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 53 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श व दवाएं ली, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। डॉक्टर गायत्री सिंह जी ने बताया कि मौसम बदल रहा, शरीर को ढककर ही बाहर निकलें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं, धूप से बचने की जरूरत होगी। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जो शौच से गंदगी लोगों ने फैला रखा, उस पर भी चिंता जाहिर किया। बड़हलगंज में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर ने कहा कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी का मजबूत कदम। गोला गोरखपुर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया संघीय बजट भारत देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मजबूत कदम है। रविवार को बड़हलगंज स्थित एक मैरिज लॉन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक एवं व्यापार मंडल के जिला महामंत्री महेश उमर ने आगे कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम का संचालन व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत सोनी ने किया। इस अवसर पर सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष गंगा सोनी, राजू गुप्ता, अजय वर्मा, दिनेश मदेसिया, राजेश उमर, सुनील सोनी सहित आदि लोग मौजूद रहे। झुमिला में पूर्व विधायक विनय शंकर ने कहा, बिना शिक्षा के कोई भी इंसान नहीं प्राप्त कर सकता सफलता। गोला गोरखपुर, विकास खंड बड़हलगंज में स्थित एके मेमोरियल पब्लिक स्कूल झुमिला बाजार में छात्र छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी ने कहा कि शिक्षा से ही कोई राष्ट्रीय उन्नति कर सकता है, बिना शिक्षा के कोई भी इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ समाज में अच्छा नागरिक बने, मेरी शुभकामना है। अध्यक्षता श्री दास, पूर्व प्रमुख राज बहादुर सिंह, परमानंद दुबे, डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भवानी प्रसाद दुबे, शशिबाला राय आदि लोग उपस्थित रहे। बांसगांव क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर और अवैध तरीके से क्लिनिक। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर और प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है। हालांकि इस पे कार्रवाई की गई थी, परंतु कार्रवाई बस सीमित ही रह गई। अधिकांश जगहों पे भी कार्रवाई ऐसे में मरीजों का दोहन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन वहाँ पर में वो हम और मेरे सर गए थे डिसोसिएशन, वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से गर्भपात किया जा रहा था, कुछ पकड़ा गया। बाकी डॉक्टर लोग नहीं था, तो हम लोग उसको मरीज को एम्बुलेंस में लाके यहाँ लाए थे और बाकी कागज मांगा गया, कागज दिखाया नहीं था, तो उसकी आगे की प्रक्रिया के लिए उसको सीज करके स्वामी प्रसाद मौर्य के टिप्पणी का जवाब जनता दे रही है। चिल्लू पार्क के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करना ही गलत है। ऐसे में हिंदू जनमानस उसका जवाब दे रही है। ऐसी होती है जिसको कोई जानबूझ करके दुर्गंध फैलाना चाहता है और बाकी लोग उसी पे लेकर के उड़े। अब राम श्री राम के बारे में कोई टिप्पणी कर दिया और मैं उस पे प्रतिक्रिया दूं। राम उचित समय पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। राम मर्यादा और धैर्य के भी प्रतीक रहे हैं और हम लोग राम के मानने वाले लोग हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री राम पे टिप्पणी की है, उसका देश गड्ढा मुक्ति अभियान हुआ बेअसर। सीएम सिटी के भी गिरिश जनपद में जगह जगह गड्ढा देखने को मिल सकता है। 30 नवंबर तक सभी विभागों को आदेश दिया गया था कि गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और है। ये रास्ता आप देख रहे हैं जहां लोगों को
आना जाना पड़ता है। इस रास्ते में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क का कहीं अता पता नहीं है, जिससे आम जन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह सीएम सिटी का हाल है। रेलवे प्रशासन इस पर नहीं ध्यान दे रहा है, नगर पंचायत पीपीएन भी नहीं ध्यान दे रहा है और सम्मानित जनमानस भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो है रोड खराब होने की वजह से जो है हम लोगों का धंधा नहीं चल पाता है। जो है रोड अगर जो है सुरक्षित हो जाए, बनवा दिया जाए। कब से खराब है रोड? ये बहुत ज़्यादा दिन से खराब है, काफी दिन से खराब रोड है। खराब होते ही जा रहा है। कम साल 2-3 साल से तो ऐसे ही चलते चला आ रहा है।